गुजरात के शमशेरपुर नगर में साक्षी अपनी माँ सविता और भाई गोलू के साथ रहती थी। सविता लोगों के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। उसके दोनों बच्चे पढ़ाई किया करते थे। एक दिन, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप कल मेरे स्कूल चलना। नहीं बेटा, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, तुम्हारे स्कूल जाकर क्या करूँगी। नहीं माँ, आप खुद को ऐसा मत बोलिए। मैं आपको सब कुछ पढ़कर बता दूंगी और आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना स्कूल वाले रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कहती हो तो मैं चलूंगी। सविता बेटी के कहने पर अगले दिन स्कूल चली जाती है और रिपोर्ट कार्ड लेने क्लास में पहुंच जाती है। तब क्लास टीचर सविता से बात करती है और साक्षी के बारे में बताती है। मैडम, साक्षी पढ़ाई में कैसी है? हाँ, आपकी बेटी बहुत ही होनहार है। उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। इस पर मुझे बहुत गर्व है। आपकी बेटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। धन्यवाद मैडम, मेरी बच्ची को इतना होनहार बनाने के लिए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपने ही इसे इस काबिल बनाया है। नहीं मैडम, ये सब तो आपकी ही दी हुई शिक्षा का नतीजा है। उन दोनों को बात करते देख साक्षी हंसती है और बोलती है, माँ और मैडम, आप दोनों की मेहनत ने मुझे इस काबिल बनाया है। इसमें आप दोनों का योगदान है। बेटा, तुमने सही कहा, लेकिन बच्चों की पहली शिक्षक तो उसकी माँ ही होती है। हाँ टीचर, आप सही कह रही हो, लेकिन एक शिक्षक के बिना हमारा वास्तविक ज्ञान अधूरा है। इन सब बातों को करने के पश्चात साक्षी अपनी माँ के साथ रिपोर्ट कार्ड लेकर वापस घर की तरफ आने लगती है। रास्ते में एक हॉस्पिटल जलता है और लोग वहाँ से निकलकर भाग रहे थे। ये देखकर साक्षी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। माँ, हम हॉस्पिटल को कैसे बचा सकते हैं? बेटी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये काम तो फायर ब्रिगेड वाले ही कर सकते हैं। माँ, हमें फायर ब्रिगेड वालों को फोन करना चाहिए और उन्हें जल्दी बुलाना चाहिए। हाँ बेटी, पर हमारे पास तो कोई फोन नहीं है, हम कैसे बुलाएं? माँ, मैं अस्पताल वालों को जाकर बोलती हूँ। हाँ बेटी, पता नहीं उन लोगों ने फोन किया है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग परेशानी में उसका हल ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं। तुम जल्दी जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। साक्षी दौड़कर हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी के पास जाकर उनसे बात करती है। उधर हॉस्पिटल में आग की लपटें और बढ़ रही थी और असहाय मरीज भी उसमें जल रहे थे। ये सब देखकर, सर, क्या आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया? हाँ, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, पर उन्हें आने में देर लगेगी क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो फिर ये हॉस्पिटल कैसे बचेगा? बेटा, हम क्या कर सकते हैं? जितना हमसे हो सकता है हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। आगे तो भगवान ही जाने क्या होगा बेटा। साक्षी फायर ब्रिगेड वालों के देरी से आने की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर उनको सारी बात बताती है और रोते हुए भगवान को याद करने लगती है। हे भगवान, किसी तरह इस हॉस्पिटल को बचा लीजिए। भगवान, मेरी विनती सुन लीजिए। भगवान प्लीज, प्लीज भगवान, प्लीज। साक्षी के द्वारा भगवान को याद किए जाने से भगवान को दया आ जाती है। उसके द्वारा मांगी इच्छा पूरी हो जाती है। साक्षी के प्रार्थना करने से बारिश होने लगी और बारिश होने से हॉस्पिटल की आग बुझ गई और सब मरीज बच गए। साक्षी फिर सुकून से अपने घर की तरफ चली जाती है। बेटी, तू सच में बहुत प्यारी है। ऐसे ही समाज सेवा करके खूब नाम कमाना, इससे मन को शांति भी मिलेगी। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बेटा, तुमने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की, यही बहुत है। छोटे बच्चे सच्चे दिल से भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरा होता है। साक्षी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साक्षी की माँ उसे हर रोज परियों की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन उसके स्कूल में स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। उसी के उपलक्ष्य में स्कूल में खाना बनाया जाता है। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं। बेटा, तुमने अपने प्रोग्राम की तैयारी अच्छे से कर ली है ना? हाँ मैम, पूरी तैयारी कर ली है। उधर किचन में छोटी सी गलती से वहां आग लग जाती है। उस वक्त गर्मी का मौसम होता है।
हवाएं तेज चल रही होती हैं जिससे आग की लपटें तेजी से फैलने लगती हैं। धीरे धीरे आग पूरे स्कूल में फैलने लगती है। सभी बच्चे बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागने लगते हैं। माँ कहती है कि भगवान बच्चों की विश पूरी करते हैं। तभी साक्षी का भाई गोलू आग में फंस जाता है और वो उसको बचाने के लिए आग की तरफ जाने लगती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे तुम पागल हो गई हो, आग के बीच में जा रही हो, तुम भी जल जाओगी, रुको। मेरा भाई आग में फंसा है, मुझे बचाना है अपने भाई को। फिर साक्षी अपने आप को असहाय जानकर भगवान को याद करती है। हे भगवान, एक परी को भेज दो जो फायर ब्रिगेड की तरह आग बुझाकर मेरे भाई और बाकी सब लोगों को बचा ले। साक्षी की विनती करने पर ही एक परी प्रकट होती है और फायर ब्रिगेड का रूप लेकर स्कूल में फैली आग को बुझाने लगती है। कुछ ही मिनटों में सारी आग बुझ जाती है और पूरे स्कूल में शांति होती है। फिर सभी बच्चे सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये देख साक्षी बहुत खुश होती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी विनती एक बार फिर से सुन ली। साक्षी के इतना बोलते ही वो फायर ब्रिगेड परी के रूप में आ जाती है और कहती है, साक्षी बेटा, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती बच्चों की सदैव विनती सुनती हूँ। तुम ऐसी ही ईमानदार और मेहनती बनी रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परी रानी। स्कूल के सभी लोग साक्षी को इस कार्य के लिए बधाई देते हैं और स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा साक्षी और उसकी मां को सम्मानित किया जाता है। प्रिंसिपल सभी बच्चों को साक्षी की तरह बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात मीडिया के जरिए पूरे शहर और फिर देश में फैलने लगती है।